प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त की जारी। कहा, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि प्रक्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेल विभाग के कार्यों की समीक्षा। रजरप्पा मंदिर को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाने सहित कई दिए निर्देश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा एक ही दिन होने पर की आपत्ति। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वा में की बैठक। और रांची में टीएसपीसी का 2 नक्सली गिरफ्तार, एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस बरामद। बुढ़मू के एक मंदिर में लेवी वसूली के लिए आए थे दोनों नक्सली। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि प्रक्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज रामकृष्ण मिशन के रांची स्थित दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में देखा गया। इस कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन के स्वामी भवेशानंद के अलावा काफी संख्या में लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिला कृषक और पीएम किसान सम्मान निधि के लाभुक मौजूद थे। हमको 15 दिवसीय ट्रेनिंग मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार में। उसमें हम 13 दिन का ट्रेनिंग लेके आए और 13 दिन ट्रेनिंग करने के बाद फिर वापस हम लोग को जैसे दलामिली में एडिशनल ट्रेनिंग मिला, जिसमें 3 दिन का ट्रेनिंग हुआ। उसमें हम लोगों को मतलब ड्रोन उड़ाने के विषय में बताया गया। इस कार्य को करते हुए मुझे एक बार ट्रेनिंग के लिए केजीबीके जाना पड़ा। वहाँ पे प्राकृतिक खेती के बारे में हम लोग को पूर्ण जानकारी प्राप्त हुआ है। इतना अच्छा बदलाव आया है कि हम दीदी लोग को भी आजीविका से जुड़ने के लिए बोलते हैं और छोटा-छोटा योजना जो है, जो हम लोग का ब्लॉक से योजना पास होगी, सरकारी योजना, सबको बतलाते हैं। और हम नया तरीका भी अपनाए हैं जिससे हम मोती का खेती कर रहे हैं। हम लोग कीटनाशक दवा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। उसको हम लोग मात्रा सहित उन लोग को बनाने सिखाते हैं। छिड़काव कर किस किस समय छिड़काव करना है, किस किस समय जमीन में डालना है, उसके बारे में भी हम लोग बताते हैं। अभी तक मैं 10 से 12 जिला और 15 से 16 ब्लॉक ड्राइव चला चुकी हूँ और खेती और ड्राइव करके हम अभी अपना आर्थिक स्थिति को बहुत ही अच्छा सुधार किए हैं। जो दीदी के पास 2 बकरी था वो 10 बकरी पाल रहे हैं। जो दीदी के पास 2 गाय था वो 5 गाय पाल रहे हैं। और हम भी अपना अभी मेरा पास 10 गाय। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज सचिवालय में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद तथा युवा कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के पर्यटन तथा धार्मिक स्थलों को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने रजरप्पा मंदिर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने पर विशेष जोर दिया।
इसके अलावा उन्होंने रांची के पहाड़ी मंदिर पर बनने वाले रोपवे के रोड मैप पर काम करने, आदिवासियों के आस्था एवं विश्वास का धर्म स्थल लुगुबुरु एवं मारंगबुरु को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, सरना स्थलों का विकास करने सहित कई अन्य निर्देश भी दिए। खेलकूद विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने रांची स्थित खेलगांव के रखरखाव पर ध्यान देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि जनता के सभी कामों को पूरा करने के बाद विधानसभा चुनाव में जाएंगे। अपने पैतृक आवास झिलिंगोड़ा से रांची के लिए रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकास कार्यों को धरातल पर उतारना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। भाजपा पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में सबसे अधिक शासन करने वाली इस पार्टी ने जनता को विकास से महरूम रखा। हमने शुरू किया है, इसलिए बढ़िया काम जो भारतीय जनता पार्टी जो लंबा समय वो लोग भी सत्ता में रहा, लेकिन यहाँ का आदिवासी रखने का ही काम किया, इसीलिए ये सरकार मेरा गठबंधन सरकार अंतिम। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी की सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा और जेएसएससी की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा एक ही तिथि पर आयोजित किए जाने पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा है कि दोनों परीक्षाओं की तिथि 22 से 24 जून के बीच होने के कारण अनेक अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दो प्रमुख परीक्षाओं की तिथियों का आपस में टकराना कोई संयोग नहीं, बल्कि सरकार द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश है। राज्य सरकार तमाम हथकंडे अपनाकर युवाओं की नियुक्ति में बाधा डालना चाहती है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जेएसएससी की परीक्षा तिथि में संशोधन करने का आग्रह किया है। प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में बिजली की अनियमित आपूर्ति को देखते हुए लाघला पावर सबस्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लो वोल्टेज की समस्या दूर करने और नियमित बिजली आपूर्ति करने का निर्देश दिया। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने आज गढ़वा के कल्याणपुर में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को मिली सफलता के लिए कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने पर जोर दिया। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे लिए आगे में क्या चुनौती है। ज़्यादा हम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए और हमारे गठबंधन के महागठबंधन के जितने हमारे दल हैं, सब लोगों को अभी सुनिश्चित हो गया है कि मेहनत अभी और करनी बाकी है। अभी लोकसभा था, अभी विधानसभा, क्योंकि झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा पड़ाव है, तो इसको निर्धारित कैसे किया जाए, कितनी सीट हम ज़्यादा से ज़्यादा जीत सके, ये हमारे आला कमान की तरफ से जैसा आदेश आएगा हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर अनर्गल टीका टिप्पणी के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की आलोचना की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर अपनी भड़ास निकाली। इस राज्य के जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये परिपाटी सही नहीं है, इससे राजनीतिक माहौल खराब हो। और जब चुनाव में कार्यकर्ता आपस में जब संवाद करेंगे, उस समय भी इस तरह का हिंसक रूप होगा भाजपा। गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया
कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गिरिडीह शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए कई बड़ी योजनाओं पर सहमति दी है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह को होली सर्किट से जोड़ने की योजना है, जिसमें देवघर के अलावा गिरिडीह, रामगढ़ और रांची को शामिल किया गया है। इस सर्किट के निर्माण से गिरिडीह और रांची की दूरी 60 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। गोला के बाद मां छिन्नमस्तिके के मंदिर राजरप्पा से फिर ये संथाल समाज के बड़े धर्म स्थल लुगुबुरु घंटावाड़ी, वहाँ से पेक नारायणपुर से डुमरी से मधुबन, पारसनाथ जहाँ जैनियों का है, पारसनाथ जो मरांगुरु की धरती है, मरांगुरु संथालियों का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, उसको होते हुए बुढ़ई होते हुए देवघर तक जाएगा। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति आगामी विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समिति के संस्थापक और गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े जयराम महतो ने रांची में आज यह घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के आधार पर उन्हें अगले 25 दिन के अंदर सिंबल मिल जाएगा। 8 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो 8 6 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5 यानी 40 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 40 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। इधर रांची के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने आज झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान रांची पुलिस वारंट के साथ जयराम महतो को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन वे चकमा देकर फरार हो गए थे। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने आज चाईबासा में गुआ प्रखंड के लिपुंगा जंगल में 5 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस का सर्च अभियान आगे भी जारी रहेगा। नक्सलियों को ढेर करने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को सम्मानित करने के बाद पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने इसे बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व में जहां नक्सलियों द्वारा बिछाए गए लैंड माइंस के कारण जवानों को शहादत देनी पड़ी थी, वहीं ग्रामीणों को भी इसका शिकार होना पड़ा था। चोट खाई है, कैजुअलिटीज हुई हैं। हमारे कुछ साथी, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे हमारे खुद के झारखंड जगुआर के हों या जिला पुलिस के हों, वो मटेरियल है। लेकिन काफ़ी इन जो नुकसान हुआ, जिसमें कई जाने गई, कई लोग घायल हुए, तो वो देख करके और सुन करके काफ़ी दुख होता है। उन्होंने कहा कि चाईबासा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पिछले 2 वर्षों से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपेक्षित सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि जब तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक यह अभियान चलता रहेगा। पिछले 2 वर्षों से लगातार ऑपरेशन इस क्षेत्र में चल रहे हैं, न सिर्फ चाईबासा में बल्कि इसके आसपास के और जो ग्रसित जिले हैं वहाँ पर भी चल रहे हैं। तो ये कल की सफलता है, जिसमें कि LWE के 5 हार्डकोर अलग अलग लेवल के जोनल से लेकर के बाकी तरीके के जितने भी ये सब LWE के सदस्य थे, ये मारे गए। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लिपुंगा जंगल में मिली सफलता से सुरक्षा बलों के जवानों के हौसले बुलंद हैं। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। रांची में नक्सली संगठन TSPC के 2 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को बताया कि TSPC एरिया कमांडर दिवाकर गंजू के दस्ते के ये दोनों सदस्य बुड़मू के एक मंदिर में लेवी वसूलने के लिए एकत्रित हुए थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी की और दोनों को धर दबोचा। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक देसी पिस्तौल और जिंदा गोली समेत कुछ अन्य सामग्री बरामद की गई है। सबके भी कांड है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैचारिक उग्रवाद के नाम पर अब उग्रवादी संगठन के और पैसा वसूली में लगे हुए हैं। यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग की तरफ काम कर रहा है। एक
देसी पिस्टल बरामद हुआ है और बाकी संगठन के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। पिछले फरवरी माह में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन में घायल सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर उमा चरण पासवान का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। आज जैसे ही उनका पार्थिव शरीर कोडरमा के सतगांवा प्रखंड के भखरा गांव पहुंचा, परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट गया। सीआरपीएफ के 40 जवान दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई दी। किसान आंदोलन से पहले सब इंस्पेक्टर उमा चरण पासवान घर आए थे और अपनी एक बेटी की शादी के लिए रिश्ता तय कर लिया था। 20 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी, लेकिन उनके घायल होने के कारण शादी टल गई थी। पिता के निधन पर बेटियों ने कहा कि वे अब बेसहारा हो गई हैं, सरकार उनकी मदद करे। हमारा भी हस्बैंड नहीं, हम बड़ी बेटी हैं, हम बड़ी बेटी हैं, कोई पापा को नहीं किया, तुम्हारा जिम्मेदारी उठाएंगे, बताइए वैसे हो गए, शहीद हो गए। आप सरकार के लिए सबको मांगते हैं कि परिवार को मेरा देखभाल अच्छा से, भाई मेरे 2 भाई है, छोटा छोटा बड़ा मेरा भाई के बच्चा। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि गांव के बेटे की मौत से उन्हें गम तो जरूर है, लेकिन देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाने पर फक्र का एहसास भी हो रहा है। 2 बच्चे हैं, हम लोग मिला के 7 भाई थे, जिसमें 2 भाई नहीं रहे। आज एक भाई शहीद हो गए, हमारे दाह संस्कार हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करेंगे कि इनका परिवार को सहयोग मिले। छोटे बच्चे को भी छोड़ गए हैं और अपना देश सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर गए हैं। दुख है और साथ ही गर्व भी है कि हमारे चाचा भाई के बाद दूसरे देश सेवा करते हुए शहीद को प्राप्त हुए। ये किसान आंदोलन में कार्यरत थे दिल्ली में, इसी दरमियान ये घटना हुई और 16 जून को वे वीरगति को प्राप्त हुए। सब इंस्पेक्टर उमा चरण पासवान 1992 में सीआरपीएफ में बतौर कांस्टेबल बहाल हुए थे। वे करीब 2 वर्षों तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सुरक्षा में भी तैनात थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हो गया था। किसान आंदोलन से पहले उनका तबादला दिल्ली हुआ था। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले की चौपारण पुलिस ने 45 लाख रुपए के 301 किलो डोडा समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस के पहुंचने पर इन तस्करों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने इन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के पांडे मोड़ में एक अनियंत्रित कार ने 2 पहिया वाहन को धक्का मार दिया, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में एक महिला जख्मी है, उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोहरदगा के कुड़ू में इन दिनों जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। 2 दर्जन की संख्या में हाथियों का यह झुंड फसलों के साथ साथ लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कुड़ू के बढ़निया, बाजार टांड और जामड़ी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में रखकर पटाखे के सहारे हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। हजारीबाग जिले के केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विक्रम कुमार का बरी अनुमंडलीय अस्पताल में तबादला कर दिया गया है। रांची जिले के बुंडू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी नफीस अंजुम को केरेडारी सीएचसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केरेडारी के चिकित्सा पदाधिकारी पर यह कार्रवाई स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद और ग्रामीणों की शिकायत पर की गई है। केरेडारी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में रितेश कुमार यादव नामक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि उक्त आरोपी से 7 mm की 4 गोली भी बरामद की गई है।
यह एक निजी कंपनी में काम कर रहा था और अपने सहयोगियों के साथ लेवी वसूलने में संलिप्त था। गिरफ्तार युवक ने पूछताछ में खुद इस बात को स्वीकार किया है। गिरिडीह जिले के मनसाडीह की लापता महिला प्रीति देवी और उसके 2 बच्चों को स्थानीय पुलिस ने हरियाणा के करनाल जिले से बरामद किया है। पुलिस ने महिला और उसके दोनों बच्चों को परिजनों को सौंप दिया है। यह महिला पहली बार 5 जून को घर से लापता हुई थी, लेकिन वापस आ गई थी। इसके बाद 10 जून को पुनः अपने 2 बच्चों के साथ लापता हो गई थी। धनबाद के भाटडीह ओपी पुलिस ने हीरक मार्ग पर अवैध कोयला सहित 3 ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस ने इसके अलावा भाटडीह जंगल में जमा कर रखे गए 300 बोरा कोयला भी जब्त किया है। ओपी प्रभारी बाल मुकुंद सिंह ने बताया कि चालक भागने में सफल रहे। तीनों ट्रकों पर करीब 45 टन कोयला लोड है। तीनों ट्रकों के मालिक एवं चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पलामू के नावा बाजार सांसद प्रतिनिधि पंकज तिवारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल सांसद वीडी राम से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि ने उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। सांसद ने उन्हें समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। प्रतिनिधि मंडल में विधायक प्रतिनिधि रेखा चंद्रवंशी, पूर्व प्रमुख रविंद्र पासवान, मंदिस राम और अशोक चौहान शामिल थे। गढ़वा जिले के कांडी पंचायत के मुखिया विजय राम एवं उप मुखिया दिलीप कुमार ने नए अंचलाधिकारी राकेश सहाय से मिलकर उन्हें सम्मानित किया। मुखिया विजय राम ने कहा कि नए अंचलाधिकारी के आने से क्षेत्र के लोगों में विकास की नई उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिले का यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। बोकारो जिले में नगर थाना क्षेत्र के भर्रा बस्ती में 2 समुदायों के आपसी विवाद में हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार 2 भैंसों की करंट से मौत होने के बाद बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के साड़ में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक का नाम साड़ निवासी वीरेंद्र कुमार विमल बताया गया है। परिजनों ने बताया कि वीरेंद्र कुमार विमल खेत से घर आया था। घर में घुसने के दौरान 440 वोल्ट का तार टूटकर उन पर गिर गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल ट्रैक्टर चालक को उपचार के लिए TMH जमशेदपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार चांडिल थाना क्षेत्र के भादुडीह के पास कार और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में ट्रैक्टर का इंजन 2 हिस्सों में बंटकर सड़क किनारे बिखर गया। चांडिल के थाना प्रभारी वरुण यादव ने घटनास्थल का जायजा लिया। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी तालाब की सारी मछलियां मर गई है। मछलियों के मरने के कारण का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 50,000 से अधिक छोटी मछलियां मर गई हैं। मृत मछलियों की दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल है। आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि तालाब की जल्द सफाई नहीं की गई तो महामारी फैल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोगों द्वारा अपने विचार और सुझाव माईगोव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर 28 जून तक भेजे जा सकते हैं। कुछ जानकारी मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट की उम्मीद है। कि आने वाले दिनों में जो उच्चतम तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जिससे कि जो उष्ण लहर वाली स्थिति है उससे भी राहत देखने को मिलेगी। तो उष्ण लहर की स्थिति की बात करें तो पलामू संभाग के ही इलाकों में 18 में और 19 में ही कुछ आपको हीटवेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। 18 में पलामू संभाग, उससे सटे हुए इलाकों के में कुछ हीटवेव की स्थिति, और 19 तारीख में सिर्फ पलामू संभाग के गढ़वा और पलामू जिले में ही आपको हीटवेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। शेष इलाकों में हीटवेव से राहत आपको हो गई है, और जो थोड़े बहुत जो इलाके बचे हुए पलामू संभाग के आसपास में सेंट्रल के, तो उनमें भी आपको हीटवेव से कल से पूरी राहत देखने को हीटवेव से मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37.5 और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38.2 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की लापरवाही से जलापूर्ति ठप है। इससे नाराज जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी ने आज हाथ में एक बर्तन लेकर विभागीय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। बाद में उन्होंने कार्यालय में झाड़ू भी लगाया। उन्होंने कहा कि डुमरी में 100 करोड़ से 5 जल मीनार बना हुआ है, लेकिन एक बूंद पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। पानी नहीं देते हैं तो हमको यहाँ पे काम दीजिए ताकि हम पब्लिक को यहाँ झाड़ू पोछा करके अगर पब्लिक को पानी पहुँचा सकते हैं, दे सकते हैं, तो हम इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। कहा कि ऐसा नौबत क्यों आया, क्योंकि हमारे डुमरी प्रखंड में 5 जगह जल मीनार लगा के तैयार कर दिए, लेकिन 100 करोड़ के लागत से बनी है, लेकिन ये 100 घर तक पानी नहीं पहुँच रही। 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन श्रीनगर में होगा। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त की जारी। कहा, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि प्रक्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेल विभाग के कार्यों की समीक्षा। रजरप्पा मंदिर को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाने सहित कई दिए निर्देश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा एक ही दिन होने पर की आपत्ति। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वा में की बैठक। और रांची में टीएसपीसी का 2 नक्सली गिरफ्तार, एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। बुढ़मू के एक मंदिर में लेवी वसूली के लिए आए थे दोनों नक्सली।